नमस्कार दोस्तों, आप सभी को दस्तूरिया ट्यूटोरियल में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए तो आज क्राउन बिहार समान ज्ञान मॉडल सेट के इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज इस पर बुक का लास्ट प्रैक्टिस सेट है, लास्ट मॉडल सेट है, सेट नंबर 8 को करेंगे। इससे पहले कि 1 से लेकर के 7 तक के मॉडल सेट को हम लोग कर चुके हैं और वो सभी दस्तूरिया ट्यूटोरियल के प्लेलिस्ट में है। वो जो देख चुके होंगे वो ठीक है, जो नहीं देख पाए होंगे वो फिर से जा कर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। 1 से लेकर के 7 तक मॉडल सेट, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टोटल मॉडल सेट के लिंक शेयर है, आप चाहे तो देख सकते हैं। चलिए तो बिना समय गंवाए हम लोग आज का मॉडल सेट को देखते हैं। सेट नंबर 8, ठीक है। सेट नंबर 8 बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है, निर्मित की गई है किसके द्वारा? ए है जापानियों द्वारा, बी है थाई लोगों के द्वारा, सी ऑप्शन है श्रीलंकाइयों के द्वारा, डी है भूटानियों के द्वारा, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ऑप्शन संख्या ए, जापानियों द्वारा। बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में निर्मित है, बोध गया में है, वो जापानियों द्वारा निर्मित की गई है, वो जापानियों द्वारा निर्मित की है। ऑप्शन संख्या ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, बुलंदी बाग प्राचीन स्थान है कहाँ का? क्वेश्चन नंबर 2 है बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था। ऑप्शन संख्या ए है कपिल वस्तु का, बी पाटलिपुत्र का, सी श्रावस्ती का, डी वाराणसी का, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन संख्या बी, पाटलिपुत्र का। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान पाटलिपुत्र का था। ऑप्शन संख्या बी आंसर होगा, बुलंदी बाग प्राचीन स्थान पाटलिपुत्र का था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में सबसे प्राचीन विहार है क्वेश्चन नंबर 3 है भारत में सबसे प्राचीन विहार है। ऑप्शन ए है नालंदा, बी है उदंतपुरी, सी है विक्रमशिला, डी है भाजा, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन संख्या ए, नालंदा। भारत में सबसे प्राचीन विहार नालंदा में है। नालंदा है, भारत में सबसे प्राचीन विहार नालंदा है। क्वेश्चन नंबर 4, बिहार की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 4, बिहार की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ऑप्शन है ए गंडक नदी परियोजना, बी सोन परियोजना, सी बागमती परियोजना,
घाटी परियोजना, बागमती घाटी परियोजना, डी कोसी परियोजना। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा ए गंडक नदी परियोजना। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिला? क्वेश्चन नंबर 5 है 5। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिला? इसका ऑप्शन है ए है 1992 में, बी 1994 में, सी 1999 में, डी 2001 में। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन संख्या सी 1999 में। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न 1999 में मिला। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में बिहार के किस स्थान पर सड़क अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? ए है गया, बी हाजीपुर, सी मोकामा, डी मुंगेर। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा सी मोकामा। हाल ही में बिहार के किस स्थान पर? हाल ही में बिहार के मोकामा में सड़क अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। 7, क्वेश्चन नंबर 7, राजकीय आय के प्रमुख स्रोतों में से किस क्षेत्र में के हिस्से में लगातार गिरावट दर्ज की गई है? क्वेश्चन ऑप्शन संख्या ए है प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीय क्षेत्र, सी तृतीय क्षेत्र, डी चतुर्थ क्षेत्र। ई उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा ए प्राथमिक क्षेत्र। राजकीय आय के प्रमुख स्रोतों में क्षेत्रों में से प्राथमिक क्षेत्र के हिस्से में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। क्वेश्चन नंबर 8, वर्ष 2019-20 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि और सहवर्ती क्षेत्र का हिस्सा था। ए ऑप्शन संख्या ए है 11.5%, बी है 18.7%, सी है 21.4%, डी है 32.3%। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा 18.7%। वर्ष 2019-20 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि और सहवर्ती क्षेत्रों का हिस्सा 18.7% है। एलपीजी उपभोक्ता के मामले में क्वेश्चन नंबर 9, एलपीजी उपभोक्ता के मामले में बिहार का सबसे पिछड़ा जिला क्रम निम्न में से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन होगा ए में शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, बी सिवान, सारण, वैशाली, सी बांका, अररिया, किशनगंज, डी जमुई, गया, नवादा। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन संख्या सी बांका, अररिया, किशनगंज। एलपीजी उपभोक्ता के मामले में बिहार का सबसे पिछड़ा जिला क्रम निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन संख्या सी बांका, अररिया, किशनगंज। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में बिहार के किस जिले में पर्यावरण की जानकारी देने के लिए एक कॉल सेंटर की स्थापना की गई है? ऑप्शन है ए है मुंगेर, बी भागलपुर, सी पटना, डी नालंदा। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा सी पटना। हाल ही में हाल ही में बिहार के किस जिले में पर्यावरण की जानकारी देने के लिए एक कॉल सेंटर की स्थापना की गई है? वो पटना में कॉल सेंटर की स्थापना की गई है। बिहार के पटना में पर्यावरण की जानकारी देने के लिए एक कॉल सेंटर की स्थापना की गई है। ऑप्शन संख्या सी पटना आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल से लगने वाले जिलों में सर्वाधिक लंबी है?
ए है सीतामढ़ी, बी सुपौल, सी पश्चिम चंपारण, डी किशनगंज। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा सी पश्चिम चंपारण। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले की सीमा नेपाल से लगने वाले जिलों में सर्वाधिक लंबी है। सी पश्चिम चंपारण आंसर होगा। क्वेश्चन संख्या 12, बिहार में चाय की खेती सर्वप्रथम कहाँ शुरू की गई? ऑप्शन संख्या ए है पूर्णिया, बी दरभंगा, सी समस्तीपुर, डी किशनगंज। ये उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका आंसर होगा डी किशनगंज। बिहार में चाय की खेती सर्वप्रथम किशनगंज में की गई है शुरू। बिहार में चाय की खेती सर्वप्रथम किशनगंज में शुरू की गई है। ऑप्शन संख्या डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, सोन नदी बिहार में प्रवेश करती है। सोन नदी बिहार में प्रवेश करती है। ए रोहतास जिले से, बी मधेपुरा जिले से, सी पूर्णिया जिले से, डी सारण जिले से। ये उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ए रोहतास जिले से। ए रोहतास जिले से सोन नदी बिहार में प्रवेश करती है और रोहतास जिले से प्रवेश करती है सोन नदी। 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन है, चंपा किस महाजनपद की राजधानी है? चंपा किस महाजनपद की राजधानी है? ए है मगध, बी बज्जी, सी कोसल, डी अंग। ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा डी अंग। चंपा अंग राज्य की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 15, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा ऑप्शन संख्या ए मगध में, बी पाटलिपुत्र में, सी समस्तीपुर में, डी राजगृह में। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा बी पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 16, बिहार का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट खोलने का प्रस्ताव रखा गया है। यह किस जिले में खुलेगा? क्वेश्चन ऑप्शन ए है दरभंगा, बी भोजपुर, सी छपरा, डी वैशाली। ये उपयुक्त में से कोई नहीं है या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा बी भोजपुर। बिहार का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट खोलने का प्रस्ताव रखा गया है। यह भोजपुर जिले में खुलेगा। क्वेश्चन नंबर 17, बिहार में लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ए मुसहरी में, बी मोकामा, सी सासाराम, डी पूसा। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आंसर होगा ए मुसहरी में। बिहार के में लीची अनुसंधान केंद्र मुसहरी में है। मुसहरी मुजफ्फरपुर के मुसहरी में। ठीक है, लीची अनुसंधान केंद्र मुसहरी में है। क्वेश्चन नंबर 18, बिहार में रेल लाइन परिवहन की शुरुआत कब हुई? बिहार में रेल लाइन परिवहन की शुरुआत कब हुई? आंसर है ऑप्शन संख्या ए 1853, बी 1857, सी 1860 ईस्वी, डी 1888 ईस्वी। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन संख्या सी 1860 ईस्वी में। बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत 1860 ईस्वी में हुई थी। बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत 1860 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन संख्या 19, निम्नलिखित में से किस महिला पायलट का संबंध बिहार से है? पहला ए है भावना कांत, बी अवनी चतुर्वेदी, सी मोहना सिंह, डी गुंजन सक्सेना।
ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा ए भावना कांत। निम्नलिखित में से किस महिला पायलट का संबंध बिहार से है? इसका आंसर होगा ए भावना कांत। भावना कांत पायलट जो महिला पायलट हैं का संबंध बिहार से है। क्वेश्चन संख्या 20, हाल ही में किस जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2021 के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर प्रति आबादी 1 लाख पर कितनी है? ए है 3, बी है 4, सी 5, डी 6, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका आंसर होगा डी 6। हाल ही में जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2021 के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर प्रति आबादी 1 लाख पर 6 है। क्वेश्चन संख्या 21, राज्य सरकार क्वेश्चन संख्या 21, राज्य सरकार ने 2019-20 में जलवायु अनुकूलित कृषि हेतु पायलट योजना की शुरुआत की है। निम्न में से किस जिले का संबंध इस योजना से नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन संख्या ए मुंगेर, बी खगड़िया, सी नालंदा, डी पूर्णिया, ई उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा डी पूर्णिया। राज्य सरकार ने 2019-20 में जलवायु अनुकूलित कृषि हेतु पायलट योजना की शुरुआत की है। यह पूर्णिया जिले का संबंध इस योजना से नहीं है, मतलब कि आंसर पूर्णिया होगा, इसका संबंध पायलट योजना से नहीं है। ए मुंगेर, बी खगड़िया और नालंदा ये तीनों जिला का पायलट योजना से जलवायु अनुकूलित कृषि हेतु पायलट योजना से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा डी पूर्णिया। हाल ही में बिहार में किस जिले में इथेनॉल प्लांट लगाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन संख्या ए है मुजफ्फरपुर, बी सुपौल, सी नालंदा, डी मुंगेर। इस ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा बी सुपौल। हाल ही में बिहार में के सुपौल जिले में इथेनॉल प्लांट लगाने की घोषणा की गई है। सुपौल जिला में इथेनॉल प्लांट लगाने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 23, बिहार के कौन से 2 जिले झारखंड के से सीमा बनाते हैं? झारखंड से सीमा बनाते हैं। ए है बांका जमुई, बी है सिवान सारण, सी है बेगूसराय खगड़िया, डी है भोजपुर जहानाबाद। ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा ए बांका और जमुई। ये दोनों जिले हैं जो झारखंड से सीमा बनाती है। बांका और जमुई, ऑप्शन संख्या ए आंसर होगा। क्वेश्चन संख्या 24, विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन संख्या ए है पूर्णिया, बी पटना, सी भागलपुर, डी गया। ये उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा सी भागलपुर। विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। आंसर होगा सी भागलपुर। क्वेश्चन है 25, बिहार के शिक्षा मंत्री निम्नलिखित में से कौन है? ये करंट का सवाल है, जिस समय किताब था लिखाया है उस समय का। उस समय विजय कुमार चौधरी हुआ करते थे। तो चलिए, ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। और इस तरीक़ा से प्रैक्टिस सेट मॉडल सेट 8 समाप्त होता है और हम लोग
ये क्राउन विहार सामान्य ज्ञान के बुक के निचोड़ जो है 8 मॉडल सेट का वो समाप्त हो रहा है। आशा करता हूँ ये सीरीज आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। जो ये सभी 8 वीडियो 8 मॉडल सेट के प्लेलिस्ट में 10 सूर्या ट्यूटोरियल पर उपलब्ध है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक शेयर है। चाहे तो आप देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं और इसे अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। फिर हम दूसरे बुक के सीरीज लेकर के बहुत जल्द आपके पास आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।